आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं विकास अम्बेडकर जय भीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों का कि आपने इतना सपोर्ट कर हमारे चैनल को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब देखिए, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं कि देखिए, हमने आपको ये हमारा रीजनिंग का 3rd क्लास होने वाला है कि इससे पहले हम रीजनिंग की आपको 2 क्लास करा चुके हैं और आज इस वाली 3rd में हम रीजनिंग को पूरी तरह ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग का मतलब फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले एक बार मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है जब हम पढ़े तो पढ़ने जैसा माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज करेंगे तो चीज़ें जो है ना आपकी कंठस्थ हो जाएंगी, आपकी याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। तो जब हमने आपको पढ़ाया तो हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले जो आप हमारी इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है हमारा, तो हमने A B C D ये जो भी होता है Z तक होता है। तो हमने इसका आपको क्या नंबर याद कैसे करते हैं, सबका हमने नंबर याद करना आपको बताया था। कैसे करे थे हमने, एक ये बताया था आपको CFILORUX सिफ्लोरेक्स, ठीक है ना। जिसके ये याद हो गया था उसके सारे नंबर याद हो गए थे। उसके बाद हमने अपोजिट निकालना यानी कि उल्टा निकालना हमने बताया था कि आप 27 माइनस जिसका भी हमें निकालना है उसकी वैल्यू जो है ना उसमें से माइनस कर दो, उसकी क्या है वैल्यू को माइनस कर दो। आपको किसी का भी निकालना था उसकी वैल्यू को आपको माइनस कर देना था। उसके बाद हमने आपसे आपका लेफ़्ट राइट यानी कि आपका दायां और बायां कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने आपको बताया था, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमने आपको क्या बताया था कि जब कर्म उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप यहाँ हैं, ये आपका जो है दायां है और ये आपका क्या है बायां है, ठीक है ना। तो जब आपका कर्म सीधा ही रहेगा तब तो आप यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब कर्म उल्टा हो जाएगा, जब क्या है जब कर्म उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तब क्या करते हैं, तब मान लीजिए ये आप है, ये आपका जो है दायां है और ये आपका क्या है बायां है, ठीक है ना। ये आपका बायां है तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, जब कर्म उल्टा हो जाएगा तो आप इसको माइनस कर देंगे और इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। बस ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा रूल जब बताया था तब उसमें कतार वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। कतार वाले क्वेश्चन जब मैंने आपको कराए थे तब मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताई थी। कतार वाले क्वेश्चनों में जो भी हमारे कतार वाले क्वेश्चन थे अंक वर्ण क्रम पर आधारित, उसके साथ साथ मैंने इसमें जो हमारा अंक वर्ण क्रम था ये मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अंक वर्ण क्रम क्या था मैंने उसमें ऐड कर दिया था। उसमें क्या होते हैं कतार पर आधारित प्रश्न होते हैं, कतार पर आधारित प्रश्न होते हैं, आधारित क्या होते हैं प्रश्न होते हैं कतार पर आधारित। तो उसमें क्या होता है कुल संख्या पूछ लेता है, कुल संख्या पूछ लेता है। भाई कुल संख्या पूछ लेगा, क्या करेगा आपका दायां पूछ लेगा या फिर आपका बायां पूछ लेगा, ठीक है ना। या फिर स्थान बदल देता है, स्थान क्या करता है स्थान बदल देता है तब आपसे कुल संख्या पूछ लेता है। आपसे क्या पूछ लेता है कुल संख्या पूछ लेता है। और आपसे क्या पूछ लेता है, आपसे दायां देकर बायां पूछ लेता है, दायां देकर बायां पूछा जाता है। कभी कभी बायां देकर दायां पूछा जाता है, बायां देकर दायां पूछा जाता है। तो क्या होता है ये क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। कई बार है ना दोनों के बीच की संख्या पूछ लेगा, दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या। भाई जब दो व्यक्ति किसी भी कतार में बैठे दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या पूछ लेगा, बीच की क्या पूछ लेगा संख्या पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे थे। लेकिन उस सबको हल करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने एक फॉर्मूला या मतलब आप समझ लीजिए उसको एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मैं इसको मिटो देता हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि मैंने इन तीनों क्लासों में क्या पढ़ाया है। मैंने आपको ये बताया था, देखिए ये रूल मैंने आपको बताया था
कि जब भी आपसे स्टार्टिंग में यहाँ से कर रहा हूँ कि जब भी बाएं से बाएं की बात करें, जब भी बाएं से बाएं की बात करेगा, देखिए कई बार कतार में होता है ऐसा कि आपको बाएं से दे दिया जाता है, फिर बाएं से दोबारा से कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाईं तरफ 7वां अक्षर, 10वां अक्षर, 5वां अक्षर, 6वां अक्षर कौन सा है। तो जब बाएं से बाएं की बात करता है तब आपको क्या करना पड़ता था, तब आपको माइनस करना पड़ता था, यानी कि n माइनस m आप करते थे। तब दाएं से दाएं की बात करेगा, तब दाएं से दाएं की बात करता है तब क्या करते थे, तब भी आपको माइनस करना पड़ता था, लेकिन वो 27 माइनस करना पड़ता था, यानी कि 27 माइनस n माइनस m करना पड़ता था। ठीक है ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद बाएं से दाएं की बात करना था। जब बाएं से क्या था, बाएं से दाएं की बात करनी थी। जब दाएं की तो क्या करना होता था, जब बाएं से दाएं की बात करते थे तब आपको प्लस करना पड़ता था, तो n प्लस m कर देते थे। ठीक है ना, ये हो जाता था आपका। उसके बाद जब दाएं से बाएं की बात करते थे, तब 27 माइनस क्या होता था, n प्लस m कर देते थे। ठीक है ना, ये आप समझ लेना। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने आपको अब से पहली वीडियो में पढ़ाई थी। ठीक है ना, अब से पहली वीडियो में पढ़ाई थी। एक बार आप मेरी वो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगी। मैंने बड़े इत्मीनान से, बड़ी शिद्दत से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है और कम समय में, कम शब्दों में अच्छा देने का प्रयास किया है। तो अब जो है अगली जो मैं वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग कर दूँ। इस अध्याय में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, अब कोडिंग डिकोडिंग में इस अध्याय में क्या है, इस अध्याय में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके मैं बताता हुआ जाता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब हुआ वर्ण अक्षर पर आधारित। ठीक है ना, पर आधारित पूछे जाते हैं। आधारित। ठीक है ना। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया आपका, नंबर 2 आप किस पर पूछे जाते हैं, नंबर 2 आपके नंबर पर पूछे जाते हैं। नंबर और सिंबल, नंबर और सिंबल, यानी कि मैं आपको बता दूं, अब ये आपकी संख्या या चिन्हों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चिन्हों पर आधारित। ठीक है ना। अब नंबर 3 क्या है, ये वर्ड कोडिंग होता है। वर्ड कोडिंग का मतलब होता है ये आपके शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 4 होता है आपके कंडीशन पर आधारित, यानी कि स्थिति पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। स्थिति पर आधारित। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के प्रश्न इस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा भी पूछे जाते होंगे, पूछे जा सकते होंगे, लेकिन मुझे 4 प्रकार से ही पता है। अभी मैं 4 प्रकार के ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये जानता हूँ ना इस समय मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। भाई देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसका सिलेबस और उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए। हम SSC GD और हमारा UP सिपाही UPSI, देखिए SSC GD आपकी 10th स्टैंडर्ड पर होती है, आपका UP सिपाही 12th स्टैंडर्ड पर होता है, और आपका UPSI आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर होता है। तो मेंस जो हमारा भी फिलहाल रिवीजन जो क्लास है, हमारा मेंस जो फोकस है वो SSC GD वाले बच्चों पर है, तो 10th स्टैंडर्ड, तो ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये UP सिपाही और SI भी कवर कर रहा है। इससे ज़्यादा, इससे बाहर मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई सारी किताबें पढ़ने के बाद में ना ये क्लासें बनाई जाती है।
तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। अगर हुआ तो देखिए सर्च करेंगे, प्रयास करेंगे, और जब डीप क्लासें आएंगी तब उसमें हम पूरी तरह से डीप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम जितना पढ़ा रहे हैं आप इस पर फोकस कर लीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती है, लेकिन मैं आज ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं आती है। तो जिनको आती है वो रिवीजन कर ले, जिनको नहीं आती है वो सीख ले। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। पहले वर्ण पर आधारित होते हैं, दूसरे संख्या और चिन्हों पर आधारित होते हैं, तीसरे होते हैं शब्दों पर आधारित, और आपके जो चौथे वाले होते हैं यानी कि नंबर 4 के वो होते हैं स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो चलो हमने ये चीज़ें जान ली कि कितने प्रकार के कितनी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो। अब एक एक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमने पहले वाली रख ली, पहले वाली को क्लियर कर देते हैं। अब पहले वाली को क्लियर करेंगे तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ये होते हैं वर्ण अक्षरों पर आधारित। वर्ण अक्षरों पर आधारित प्रश्न पूछने का मतलब होता है जैसे इस तरह से आपको कोई भी ऐसे इस तरह से आपका कोई वर्ड दे देगा आपको, जैसे NEOMAN ये आपको दे दिया, और इसका जो कोड दे दिया आपको, इसे जो है ना ORGOFT से कोडेड कर दिया इसको। भाई इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना, लिखा जाता है, आप समझ रहे होंगे। तो भाई ये किसको लिखा जाएगा, देखिए जो दे दिया गया आपको, ये दे दिया गया ZKCLUP, आप समझ रहे हो ना। ये ना, ये किसको लिखा जाएगा भाई, इसको ये लिखा जाता है, तो ये किसको लिखा जाएगा। तो हमें देखिए इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले जो आपको दिए हुए हैं इनके बीच का रिलेशन आपको देखना है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। तो आप देखिए वो कब बनेगा। चीज़ों को आसान करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके नंबर आपके याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 14 पर है, ये यहाँ 15 पर है, ये 5 पर है, और ये 18 पर है। तो ये तो कॉम्बिनेशन किसी प्रकार से बन नहीं रहा, बात ख़त्म कर दो यहीं पर, ठीक है ना। ये तो नहीं बन रहा है। अब आगे और दूसरी तरीके से देखेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद चारों नीति आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हमने अगर इसके साथ में रिलेशन देखा तो नहीं बना, फिर हमने सोचा कि इसका जो हम आखिरी वाले का इसके साथ देख लेते हैं, इसके साथ बन रहा है क्या, और जो इसके साथ इसका बनेगा वो इसके साथ बनना चाहिए। अब ये देखिए ये 5 है और ये कितना है, ये कितना है, ये 6, तो यहाँ 1 का अंतर है। लेकिन ये कितना है, 14 है, और ये कितना है, 20 है। यहाँ कितना 6 का अंतर है, तो ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ करने के लिए, जब करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, अभी देखना, ठीक है ना। अब मैंने इसका इसके साथ भी देख लिया, लास्ट वाले के साथ भी देख, अब इसका देखेंगे इसका, ठीक है ना। अब लास्ट वाले का पहले वाले के साथ देखेंगे। भाई ये 14 है और ये कितना है, ये 15 है, तो कितना हो गया, +1, ठीक है ना। अब ये कितना है भाई, ये कितना है, ये कितना है, ये आपका 1 है, और ये कितना है, 18 है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है सवाल में गलती हो रही है, बिल्कुल। OGR लिखा हुआ था ना ये, हाँ ये गलती हो रही है। देखिए सवाल समझ में आ जाता है, OGR है यहाँ, फिर उसके बाद में OFT नहीं है, ये QFT है, ठीक है ना। अब सवाल बहुत आसानी से बनने वाला है। देखिए सवाल तो बना पड़ा है। अब ये 14 है, ये आपका 15 है, ये 5 है, ये 7 है, ये कितना है, ये आपका 15 है, और ये आपका कितना है, ये 15 है, ये आपका 18 है। तो यहाँ देखिए +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ +5 हो गया, इस तरीके से बढ़ रहा है। अब हम ऐसे ही करेंगे, इसमें से -1 कर दीजिए, तो ये y हो गया, इसमें से -2 कर दीजिए, ये कितना हो गया,
ये कितना हो गया, अभी ये 11 है, -2 मतलब 9 मतलब I हो गया। उसके बाद ये C -3 कर दीजिए तो C मतलब ये Z हो जाएगा। ये L है मतलब 12 मतलब 4 कर दीजिए 8 हो जाएगा, 8 पे H होता है, ठीक है ना, तो H हो गया। उसके बाद ये 21 है, 21 में से 4 कर दीजिए, नहीं 5 कर दीजिए 21 में से तो 16 हो जाएगा, तो मतलब 16 पे P होता है। अब ये 16 है, इसमें से 6 करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा J। तो ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जब इस तरह से देकर इस तरह से आपको कोड दे देगा तो आपको इनके बीच का रिलेशन देखना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। जो इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा वो सेम रिलेशन इन दोनों के बीच बनना है और ये आपको बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए साम दाम दंड भेद। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार ये जोड़ के दे देगा, कई बार ये घटा के दे देगा, कई बार ये गुना करके दे देगा, कई बार ये गुना करके जोड़ देगा, कई बार गुना करके घटा देगा, कई बार गुना करके भाग करेगा भाग, और कई बार मतलब इसमें आपको साम दाम दंड भेद लगाना है। बस आपको इनके बीच का रिलेशन निकालना है और ये चीज़ें यहाँ से आसान हो जाती है जब आपके इनके नंबर याद होते हैं। अगर नहीं होते तो याद उस एक बार आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेंगे तब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब समय को ध्यान में रखते हुए 30 मिनट का वीडियो बनाना है, 4 तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का रहेगा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर जो समझने वाले होंगे ना वो इसी एक क्वेश्चन से समझ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं। अब मैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी टाइप का क्वेश्चन था नंबर 2, नंबर और सिंबल यानी कि संख्या और चिन्हों पर आधारित, संख्या और चिन्ह पर आधारित, ठीक है ना। ये चीज़ें नंबर 2 टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर 2 टाइप के क्वेश्चन में हम संख्या और चिन्हों पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड आपको दे देगा, उसके आपको संकेत दे देगा। सवाल में लिख लेता हूँ, देखिए आपको SEDATE ये आपको दे दिया और इसकी नाम की आपको जो है किससे संकेत कर रहा है, आपको एक संख्या से संकेत कर रहा है। आपको 9 5 यानी कि 9 5 7 3 1 5, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या इसी में दे देगा, आपको दूसरी संख्या भी देगा, डिपोजिट DEPOSIT डिपॉजिट हो गया। इसको भी इसने संकेत इसको भी कोडेड कर दिया है 7 5 2 8 9 1 3 7। संख्या कोई छूट तो नहीं गई, हाँ जी छूट गई थी, कंप्लीट हो गया। अब ये आपको इस तरह से देखिए कोडेड कर दिया, ये इस संख्या का ये वाला कोड दे दिया, इसका ये वाला कोड दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा TEAD, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए सिंपल है आपको, अब आपको बस एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ इसका कोड जो है कितना होता है, 19 होता है या नहीं, और ये कितना है 9 है। मतलब ये ना इनके रियल कोड नहीं है, लेकिन ये कोड आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि रीजनिंग है और रीजनिंग में जो दे दिया उसे मानना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसका ये कोड दिया हुआ है तो आपको जिस संख्या के सामने जिस भी वर्ण के सामने जो संख्या दी गई है वो उसका कोड मानना है। अब देखिए यहाँ अब यही वाला प्रोसीजर इसमें भी है भाई, जिस वर्ण के सामने जो संख्या दे दी उसको उसका कोड मानना है आप लोगों को। अब वैसे ही कोड मानते हुए अब सवाल को करेंगे। देखिए टी है तो हमें टी देखना है, टी ये रहा, तो टी का कोड कितना है हमारे पास 1। अब देखिए ई है हमारे पास, तो ई का कोड कितना है हमारे पास 5, तो ठीक है ना। अब ए को देखेंगे, ए का कोड हमारे पास कितना है, ए का कोड हमारे पास कितना है 3 है। उसके बाद डी का कोड हमारे पास कितना है, डी का कोड हमारे पास कितना है, डी का कोड हमारे पास 7 है। हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, देखिए समझने में थोड़ा टाइम लगता है, करने में नहीं लगेगा। अब इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपको चिन्ह दे देगा KNIFE,
क्या हो गया, KNIFE, इसका चिन्ह दे देगा आपको, चिन्ह दे दिया इस बार $3% हैज 5, $3% हैज और 5, ये देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है ना, ये कोड दे दीजिए इनके, ठीक है। उसके बाद LAKE, इसका कोड दे दिया आपको, इसका कोड क्या दे दिया आपको, 7, आपको 7, ये आपको दे दिया 7 $, 7 Gmail हो गया आपका, ये आपका $, हो गया, और उसके बाद आपका आ गया S, ठीक है ना, ये सॉरी 5 है 5, ठीक है ना। और आपसे पूछ लेगा किसका, FAIL, ये आपसे पूछ लिया गया। देखिए मैं आपको बता दूं एक बार, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, और जीडी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान, बस उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन फटाक दे से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका ये कोड दे दिया, इसका ये कोड दे दिया, मतलब है कि जिस भी वर्ण के सामने जो दे दिया वो उसका कोड है, और उसी कोड को मानते हुए हमें ये करना है। तो F का हम देख लेंगे, यहाँ F का हमारे पास हैज है, ठीक है। उसके बाद A का हम देखेंगे, तो A का हमारे पास Gmail है, ठीक है। उसके बाद I का देखेंगे, तो I का हमारे पास क्या है, प्रतिशत है, ठीक है ना। उसके बाद L का देखेंगे, L का हमारे पास क्या है, L का हमारे पास $, है, तो हो गया आंसर, बात ख़त्म। तो इसमें ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और मैंने दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको करना बता दिए हैं, बड़ी आसानी से आप दोनों तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं तीसरे नंबर की टाइप पे आ जाता हूँ। तीसरे नंबर की टाइप क्या है हमारी, तीसरे नंबर की टाइप है हमारी वर्ड कोडिंग, ठीक है ना। ये नंबर 3 ये हमारा है वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग का मतलब है शब्दों पर आधारित प्रश्न, शब्दों पर आधारित प्रश्न। किस तरह के मैं बता देता हूँ, आधारित, एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, आधारित प्रश्न, एक ही क्वेश्चन से। देखिए जो सीखने वाला है ना वो एक ही क्वेश्चन से सीख जाएगा, और जो नहीं सीखने वाला ना वो ना 4 क्वेश्चन उनसे भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का, आप प्रयास करिएगा समझने का, ठीक है ना। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टिप, आपका टिप निप सिर्फ, आपका टिप निप और सिप, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मैन इज़ वाइफ, मैन इज वाइफ, ठीक है ना। उसके बाद आपको टिप सिप जिप, आपका टिप सिप जिप, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया वाइफ इज क्रूल, CRUEL, ठीक है ना। उसके बाद बोल दिया आपका निप सिप नाप, NIP निप सिप नाप, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मैन इज ब्रिलियंट, BRILLIANT, हो गया जी ख़त्म काम, जो भी इसमें लिखा हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपसे पूछ लेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा। देखिए इसका ये वाला कोड दे दिया, ठीक है ना, और इसका ये वाला कोड दे दिया, इसका ये वाला कोड दे दिया, और आपसे इज का कोड पूछ लिया, ठीक है ना। इज का कोड बताइए, ठीक है ना, इज का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो अब देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत तरीके से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बताने में समय लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे करने में समय नहीं लगेगा। भाई देखो इज है, इज को आप टारगेट करिए कहाँ कहाँ है, ये रहा और ये रहा। तो अब इनमें भी ऐसा देखिए जो तीनों में कॉमन हो। देखिए टिप है, टिप इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन तीनों में नहीं है। निप है, इसमें नहीं है और इसमें है। तो सिप देखिए, सिप इसमें भी है, सिप इसमें भी है और सिप इसमें भी है। तो ये जो है तीनों में जो कॉमन था हमने इसको देख लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ इसमें और इसमें कोई कॉमन बच रहा है, ये कॉमन है, सॉरी कॉमन है। तो अब ऊपर वाले 2 में कौन सा कॉमन है, टिप टिप, ख़त्म। उसके बाद मैन और मैन, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ इस वाली लाइन यानी कि इस वाली लाइन और उसमें देखना है क्या है, निफ और निफ। तो यानी कि क्या बच गया आपका इज का जो कोड आ गया वो कितना आ गया आपका सिप आ गया, ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या किया इसमें, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एग्जामिनर देगा आपको, एग्जामिनर ये देगा आपको इस तरह से लिख लेना है। और एग्जामिनर इस तरह से आपसे आपका किसी का भी कोड दे देगा। मैन का पूछ लेता, वाइफ का पूछ लेता, आपसे इज का पूछ लिया। जब आपसे इज का पूछ लिया तो कैसे करेंगे, देखिए इज को आप टारगेट कर लेंगे क्योंकि इज का आपको बताना है, तो इज का जरूरी है। आप देखेंगे इज कहाँ कहाँ है, यहाँ टारगेट कर लिया आपने। फिर क्या है, फिर देखिए इधर का इधर कॉमन देखना है और इधर का इधर कॉमन देखना है। अब देखिए हमने यहाँ देखा इन दोनों में वाइफ कॉमन था, तो यहाँ भी हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ इन दोनों में कॉमन देखा, यहाँ मैन कॉमन था इन दोनों में, देखिए ये मैन, तो फिर यहाँ भी हम इस वाली और इस वाली लाइन में ही देखेंगे। बस हमें कॉमन देखना है, कॉमन से कॉमन ख़त्म, ठीक है। जिसको हमने टारगेट किया बस जो बचेगा उसके सामने वो ही उसका आंसर। तो ये भी यहाँ से इसका भी खेल खत्म हो गया। अब लास्ट वाला आ जाता है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, कंडीशन, CONDIT, कंडीशन यानी कि स्थिति के आधार पर, स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करता है एग्जामिनर, इसमें आपको जो ना ऐसे दे देगा, स्थिति बना के दे देगा, ये आपके अक्षर है, ठीक है ना, अक्षर आपको दे देगा और यहाँ आपको दे देगा उनके प्रतीक, और बस उन पर फिर सवाल पूछ लेगा आपसे। कैसे दे देगा, PMEG, PMAE, ठीक है ना, JKD, RWHI, उसके बाद UTE हो गया आपका। अब इनके सामने चिन्ह दे देगा, 4 3 हो गया आपका, ये 3 नहीं था, डॉलर था, $4। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद आपका हैज़ 5, आपका हैज़ 5, आपका जीमेल, आपका C, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 6, आपका प्रतिशत, आपका ये क्या है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा है ये, आप इसको समझ लेना। और ये है आपका 7 और ये आपका 9। अब ये आपको दे दिया, आपसे कोई भी इस तरह का वर्ड दे देगा, जैसे कि एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है ERWHKA, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। बस इसमें क्या करना है, सीधा सीधा भाई इसमें देखो ई, हमें इनका ये निकालना है, तो ई कहाँ है, ये रहा, तो 2 हो गया। उसके बाद आर कहाँ है, ये हो गया, जीमेल हो गया। उसके बाद डब्लू कहाँ, ये हो गया, सी वाला हो गया ऑप्शन हमारा। उसके बाद एच कहाँ है, एच ये हो गया, ये 6 हो गया हमारा। उसके बाद के कहाँ है, ये रहा, ये हो गया हैज़ हमारा। उसके बाद ए वाला कहाँ है, ये हो गया। बस सीधा है ये वाला, इसको कोई भी कर लेगा। इसमें बस यही होता है, इस तरह से दे देगा, इस तरह से पूछ लेगा। ये कंडीशन आपको एग्जामिनर देगा, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि आपको अपने पास से बनानी है। तो आज हमारा जो है ना रीजनिंग का जो फर्स्ट था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, मेरे हिसाब से तो वो ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें बची होगी, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दीजिएगा। कोई गलती अगर आपको लगती है तो आप उस गलती को भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। गलतियों को सुधारते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप सब लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग जिस तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमें कर रहे हैं, उसी तरह से ये चैनल आप सबका है। देखिए, हमने यूट्यूब पे जब देखा तो हमें हमारे लोगों का अपने लोगों का हमें एजुकेशन चैनल नहीं मिला। तब हमने सबकी सहमति, सबके मशवरे पर, आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमने ये चैनल यहाँ खड़ा कर दिया। और आज हम सबसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम इस चैनल को उस शिखर तक लेके जाना चाहते हैं कि आज हम जीडी पढ़ा रहे हैं, डिफेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल यही इसी कोचिंग सेंटर से आपके IAS PCS भी निकले। और ये तभी संभव हो पाएगा, तब इस चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, अपने लोगों से बोलें, एक चैन सिस्टम में इसको आगे बढ़ाएं, अपने अपने स्टेटसों पर लगाएं, जिससे कि लोग जो जान ले और इसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारा उद्देश्य है बाबा साहेब के मिशन को घर घर तक पहुंचाना, घर घर में बाबा साहेब पहुंचाना। और ये तभी संभव हो पाएगा तब चीज़ों को बड़े प्लेटफॉर्म से शो किया जाएगा, बड़े प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें देखिए आगे बढ़ती हैं। अब टीम बननी स्टार्ट हो गई है, टीम बनाने जा रहे हैं, टीम बनाने जा रहे हैं, तो देखिए जो टीम बनेगी उनको सैलरी भी चाहिए होगी, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तभी हो पाएगा, तब आप लोग हमारे चैनल को बढ़ावा देंगे, अपने चैनल को बढ़ावा देंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, और आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।